हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल इवनिंग क्लासेस। आज +2 क्लास का हम लेक्चर एक करेंगे और इसमें एक पोइम पढ़ेंगे। आज हम इस पोइम की जो ब्रीफ आउटलाइन है और फिर उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पोइम का नाम माई मदर एट 66। दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास। कमला दास इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट पोइटेस ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं कि इस पोइम में क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो कमला दास है ये केरल में मालाबार हिल्स के आसपास ये रहती थी और तो इसका अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था, बहुत ज़्यादा लगाव था, इसकी अटैचमेंट थी अपनी मदर के साथ। तो इसकी मदर के ऊपर ही ये पोइम लिखी गई है। एक बार वो अपनी माँ को लेकर एयरपोर्ट पर जा रही थी, अपने घर से कोचीन जा रही थी। ठीक है, तो जाते हुए उसकी गाड़ी में थी उसकी माँ और उसकी माँ बिल्कुल उसके बगल में बैठी हुई थी। तो उसने उसकी माँ की तरफ जब वो देख रही है तो उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा बूढ़ी, बहुत ज़्यादा बीमार सी लग रही है और जैसे पोइम में बताया गया है सी लुक्स लाइक अ कॉप्स, कि ऐसा लग रहा है कि वो डेड बॉडी है एक। ठीक है, उसके बाद जब वो आगे चलती है तो उसको इस बात से बहुत दुख होता है कि उसको अपनी माँ को देखकर कि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, चेहरे पर रिंकल्स हैं और बॉडी उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है जो एक युवावस्था में काम करती है। तो बहुत पीड़ित होती है वो, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि उसकी अटैचमेंट अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वो क्या करती है, वो जानबूझ के अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। एक बार वो बच्चों की तरफ देखती है, पेड़ों की तरफ देखती है, यंग प्लांट्स की तरफ देखती है। ऐसा करके वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है, फिर जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है तो वहां पर सिक्योरिटी चेक होता है और सिक्योरिटी चेक के बाद वो फिर अपनी माँ को देखती है दोबारा। तो दोबारा फिर उसकी माँ उसको बहुत ही दयनीय पैथेटिक कंडीशन में दिखाई देती है। फिर अब टाइम आ गया कि वो अपनी माँ को अलविदा कहे, क्योंकि उसको कहीं और जाना है। तो वो अपनी माँ को कहती है कि माँ हम दोबारा मिलेंगे, और फिर वैसा बोलकर अपनी माँ की तरफ देखती है और वहाँ से डिपार्ट कर जाती है, वहाँ से चली जाती है। तो इस पोइम के अंदर हमें कमला दास का अपनी माँ के साथ अटैचमेंट दिखाई गई है और उसका बताया गया कि उन दोनों के बीच कितना इंटीमेट रिलेशनशिप था। तो इसको हम थोड़ा सा इसकी पोइम को पढ़ेंगे, अब इसकी टेक्स्ट को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, ड्राइविंग होम फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। बच्चों मैं ये पढ़ रहा हूं तो तुम भी इसको साथ साथ ही पढ़ते रहना अपनी बुक में। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कि लास्ट फ्राइडे मैं अपनी माँ के साथ अपने घर से कोचीन जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे पास ही बैठी हुई थी। डोज, और किस कंडीशन में थी उसकी माँ? डोज, ओपन माउथ्ड। डोज मीन्स कुछ कुछ बेहोशी की हालत में थी। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। हर फेस, और उसका फेस कैसा था? एशन लाइक दैट, बहुत ही दयनीय हालत थी। ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स मीन्स शव, और उसकी हालत कैसी थी? एक शव की भांति, लाइक अ डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उसने बहुत दर्द से ये चीज महसूस की कि उसकी माँ किस हालत में है। That she was as old as she looked, कि वो बहुत बूढ़ी दिख रही थी। But soon, लेकिन जल्द ही पोइटेस ने क्या किया? Put that thought away, उस थॉट को अवे कर दिया, साइड में कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और यंग ट्रीज को देखा, यंग प्लांट्स को देखा। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और खुश बच्चों को देखा। आउट ऑफ देयर होम, जो अपने घर के बाहर खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर खड़ी थी अवे उससे, अपनी माँ से। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर उसकी तरफ देखा। वैन पेल, वो बहुत पीली दिख रही थी, बूढ़ी दिख रही थी। एज अ लेट विंटर्स मून, कि सर्दियों के चांद की तरह दिख रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ये शब्द आता है इस पोइम में, क्या आता है? फेमिलियर एक, एक फेमिलियर एक, एक दर्द होता है फेमिलियर, ओल्ड फेमिलियर एक।
तो इसका मतलब ये है कि उसको अपनी माँ से सेपरेट होने का बहुत दर्द था। बचपन में भी बच्चा बिल्कुल अपनी माँ के बहुत नजदीक होता है और एक ख्याल, अपनी माँ से दूर होने का ख्याल ही उसको बहुत दर्द से भर देता है। तो वैसा वैसा एक वो बचपन को याद करती है कि उसका फेमिलियर एक था, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का मुझे भय था, यही भय, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैंने कहा, सी यू सून, माँ मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और मैंने क्या किया, स्माइल की, एंड स्माइल एंड स्माइल, स्माइल, मुस्कुराई मुस्कुराई और वहाँ से डिपार्ट कर गई। तो देखो बच्चों, इसमें हमने कमला दास का अपनी माँ के साथ अटैचमेंट इस पोइम में हमने पढ़ने की कोशिश करी। तो इसको आप अच्छे से समझोगे और इससे संबंधित जो भी आपके सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, वहाँ पर हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू बच्चों।